तो साइबेरिया के ठंडे पर्माफ्रॉस्ट के ठीक बीच में एक विशाल गड्ढा कई दशकों शायद सदियों से चौड़ा और चौड़ा होता जा रहा है। हमें नहीं पता। ये पाताल लोक के द्वार जैसा दिखता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम बाटागे मेगा स्लम्प है। ये ठंडी परिस्थितियों में ग्रैंड कैनियन की तरह है, जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। साइबेरिया काफी कठोर और उदास क्षेत्र है। ठंडा मौसम, खतरनाक जंगली प्रकृति के साथ अंतहीन अंधेरे जंगल, आसपास कोई सभ्यता नहीं, और अब हमारे पास ये है। कल्पना कीजिए कि आप वहां एक घने जंगल में चिमनी वाले एक छोटे से लकड़ी के घर में रहते हैं और फिर अचानक एक विशाल गड्ढा आपके घर की ओर रेंगने लगता है। ये रुकता नहीं है, ये छोटा नहीं होगा, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोख लेता है। पेड़, जमीन, झाड़ियां, पक्षियों के घोंसले, सब कुछ उसमें गिर लाकर। ये क्या है? बाटागे मेगा स्लम्प याना हाईलैंड्स की एक ढलान के ढहने के बाद दिखाई दिया। जब चट्टान गिरी तो उसने ढलान के शेष हिस्से पर परमाफ्रॉस्ट की परतों को उजागर कर दिया। लोगों ने पहली बार 1991 में उपग्रह की मदद से इसे देखा था, लेकिन कौन जानता है कि ये वहां कितने समय पहले दिखाई दिया था। ये बर्फ की चादर लगभग 6,50,000 वर्षों से अछूती रही है और अब ये जाग गई है और लगातार पिघलने और बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का भी दावा है कि ये प्राकृतिक घटना, जो एक विशाल मंटारे की तरह दिखती है, बहुत तेजी से फैल रही है। ढहने के दौरान बर्फ और तलछटी चट्टानें भारी मात्रा में पिघल गईं। गणना के अनुसार ये द्रव्यमान गीजा के महान पिरामिड के द्रव्यमान का 14 गुना था। हाल के वर्षों में मुख्य दीवारों के ढहने की दर 16 से 49 फीट प्रति वर्ष के बीच रही है और कटोरे के आकार के रेट्रोग्रेसिव यानी आरटीएस का कुल द्रव्यमान है। रुको, आरटीएस क्या है? ये एक शब्द है जो कटोरे के आकार के रूप की ढहती हुई राहत को पहचानता है। ये कटाव, जमीन का धंसना, चट्टान का गहरा होना और इसी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो बाटागाई का क्रेटर में कुल आरटीएस प्रति वर्ष लगभग 35.3 मिलियन क्यूबिक फीट बढ़ जाता है। ये आयतन लगभग 400 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। लेकिन क्या ये विशाल भूवैज्ञानिक ढलान गहराई में फैल रही है? सौभाग्य से ऐसा नहीं है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना आधारशिला तक पहुंच गया है और रुक गया है, इसलिए ग्रह के गर्भ में कोई सिंकहोल नहीं होगा। वैज्ञानिक ये भी सुझाव देते हैं कि विस्तार जल्दी ही या बाद में रुक जाएगा, क्योंकि ढहते किनारे निकटतम पहाड़ों के क्षेत्र में स्थित आधारशिला के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले खोखला हिस्सा शायद अपने ने कुछ बहुत ही स्वादिष्ट सोख लेगा। वैज्ञानिक इस घटना के पैमाने का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हैं। उन्होंने देखा कि पाताल लोक का द्वार बगल की घाटी को सोखने के कारण काफी फैल सकता है। यह अगले 2 दशकों में होगा। साथ ही खोखले के रास्ते में बटागे नदी भी है। इस ढलान के टकराने से नदी का रास्ता बदल जाएगा, जिससे मिट्टी का कटाव और भी बढ़ जाएगा। इससे नदी और जंगल में रहने वाले कुछ जीवों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रकृति इन मछलियों और जानवरों का ख्याल रखेगी। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजी से बढ़ती ढलान एक ऐसी प्राकृतिक घटना को जन्म दे सकती है जिसने कभी इस ढलान को बनाया था। यह है ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन। परमाफ्रॉस्ट की परतों में जमी तलछट, मिट्टी की गहराई में छिपे पोषक तत्व, ये सब बाहर निकल आएंगे और पर्यावरण में बड़े बदलाव लाएंगे, जैसे कि तापमान में वृद्धि। एक समय मौसम के इन्हीं बदलावों के कारण याना हाईलैंड्स की ढलान ढह गई थी और पाताल लोक के द्वार का निर्माण हुआ था। यहाँ का तापमान सामान्य से अधिक है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि ये गड्ढा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इस तबाही को क्या रोक सकता है? सिर्फ मौसम की सामान्य स्थितियों की वापसी। लेकिन कौन जानता है कि ऐसा कब होगा? खैर, जो भी हो, अच्छा है कि ये क्रेटर आबादी से काफी दूर बढ़ रहा है। जरा सोचिए, अगर ऐसी ढलान किसी बड़े शहर की ओर बढ़ रही होती, लोग शायद बेबस हो जाते और उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ता, और फिर हमें हेलीकॉप्टर से लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ती जिसमें गगनचुंबी इमारतें एक विशाल गड्ढे में गिर रही होती। ओ, वैसे आपको इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया में भी ऐसी एक घटना हो रही है। बस एक विशाल ढलान के बजाय वहां नाइलैंड गीजर है। सादे शब्दों में कहें तो ये कीचड़ का एक चलता फिरता पोखर या एक चलता फिरता गीजर है जो दुनिया में इकलौता है। बाटा के मेगा स्लम के विपरीत कीचड़ का ये ढेर उतना बड़ा नहीं है और ये शायद ही फैलेगा, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। ये लगातार आगे बढ़ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। कीचड़ का ये पोखर 1953 में कैलिफोर्निया के इंपीरियल काउंटी में नाइलैंड से लगभग 5 मील उत्तर पश्चिम में बना था।
ये कीचड़ का एक साधारण कढ़ाई जैसा गड्ढा था। ये बना, इंतजार किया, कुछ नहीं किया और फिर फैसला किया कि इसे भूवैज्ञानिक नियमों की कोई परवाह नहीं है। इसलिए ये 2007 के आसपास पश्चिम की ओर चल पड़ा। शायद ये बाद में हुआ हो, लेकिन कोई भी पक्के तौर पे नहीं जानता। शुरुआत में पोखर ने अपना समय लिया और काफी धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अप्रैल 2018 में इसकी रफ्तार बढ़ गई थी। पता चला कि ये अपने बनने वाली जगह से 280 फीट आगे निकल चुका था। ये एक टेनिस कोर्ट की लंबाई का लगभग 3.5 गुना है। ये कैसे चलता है और कोई इसे रोकता क्यों नहीं है? लोगों ने कोशिश की थी। जब पोखर यूनियन पैसिफिक रेल रोड के करीब पहुंचने लगा तो इंजीनियरों ने जमीन में 80 फीट गहरी एक दीवार बनाई। और जानते क्या हुआ? चलती हुई मिट्टी बस जमीन के नीचे घुस गई, दीवार के नीचे से रिसकर दूसरी तरफ बाहर निकल आई। ये क्या है? ये कहां जाता है और ये कैसे बना? वैज्ञानिक नहीं जानते, लेकिन कुछ सिद्धांत जरूर हैं। कैलिफोर्निया में सॉल्टन सागर है। ये वास्तव में कोई समुद्र नहीं है, बल्कि कम गहरे पानी वाली एक खारी झील है। इस झील के पूर्वी तट पर कीचड़ के कई कड़ाहे हैं। नायलॉन गीजर उनके बीच दिखाई दिया और हिलने लगा। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस गीजर की आधारशिला अधिक पारगम्य है, यानी गंदगी और पानी आसानी से इस गीजर में रिस जाते हैं और इसे हिलाते हैं। ये एक छलनी जैसा कुछ है जो बार बार आने वाले भूकंपों के परिणाम स्वरूप दिखाई दिया। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, जो कोलोराडो नदी के पार ग्रैंड कैनियन से यहाँ बहती है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के नीचे बहने वाले मैग्मा से बहुत सारी प्राकृतिक गैसों और गर्मी को भी जमा करता है। इस मिश्रण में टेक्टोनिक गतिविधि जोड़ें और आपको ऐसी स्थितियां मिलती हैं जो कीचड़ के एक बड़े पोखर को हिलने देती हैं। वैज्ञानिकों के पास पहेली के टुकड़े हैं, लेकिन कोई भी उन्हें एक साथ एक तस्वीर में नहीं रख सकता है और इसके बनने का सटीक कारण नहीं खोज सकता है। और जब वैज्ञानिक सोच रहे थे, पोखर यूनियन पैसिफिक रेल रोड के पास पहुंच गया। जब दीवार ने मदद नहीं की और गीजर हिलता रहा, तो रेलवे प्रबंधन ने ट्रेनों को अस्थायी पटरियों पर भेज दिया, जो उन्होंने पोखर के साथ आपात स्थिति के मामले में बनाई थी। लोग चलते हुए गीजर को रोकने के लिए अलग अलग तरीके लेकर आए। उन्होंने गीजर से पानी बाहर निकालने, उसके किनारों पर मिट्टी छिड़कने, दबाव कम करने और बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगस्त 2019 तक पोखर हाईवे 111 के लिए खतरा बन गया था। राज्य परिवहन विभाग ने सड़क बंद कर दी और एक बाईपास बनाया। इसने ड्राइवरों को चक्कर लगाने और साल्टन सागर के पश्चिमी तट के चारों ओर गाड़ी चलाने में 1.5 घंटा बिताने के लिए मजबूर किया। अब पोखर धीमा हो गया है, लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा। किसने सोचा होगा? अन्य आकाशगंगाओं से अंतरिक्ष यान, उल्कापिंड, एक ज़ॉम्बी सर्वनाश, वैश्विक प्रलय। हम मानवता के लिए इतने सारे संभावित खतरों की कल्पना करते हैं, लेकिन ये पता चला कि कीचड़ का एक हिलता हुआ पोखर बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सौभाग्य से ये राज्य में रहने वाले लोगों को डराता नहीं है। भूविज्ञानी, इंजीनियर और निर्माता इस घटना को खुशी के साथ देखते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार है और लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से कुछ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पोखर के सामने एक गड्ढा खोदें और उसके अंदर एक बड़ी आग लगा दें। ये मजेदार होगा यदि पोखर आग बुझा दे और आगे बढ़ जाए। किसी भी मामले में ये देखना दिलचस्प है कि आगे क्या होता है और ये कहां जा रहा है।